जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए अपना मैथ साइंस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज उसी सीरीज़ में हम लोग साइंस का पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है प्रोसेस स्किल। देखिए, प्रोसेस स्किल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई शिक्षक है वो अपने बच्चों से क्वेश्चंस कर रहा है कि किसी गार्डन में गया है, पौधे कैसे उग रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। तो इस टॉपिक में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब इनमें क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पे ले रखा है। देन उसके बाद इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में वो हमने ले रखा है। तो आज की क्लास में हम यही सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें कंप्लीट हमने पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला वर्ड आता है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग हिंदी में बोलते हैं अवलोकन। क्या होता है अवलोकन, ठीक है ना। तो देखिए, ऑब्जर्विंग का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके किन्हीं वस्तुओं में या किन्हीं पौधों में, किन्हीं भी चीज़ों में डिफरेंस कर पाए या सिमिलरिटीज़ को बता पाए, ठीक है ना। जहाँ पे भी सेंसेस का इस्तेमाल, ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल की बात आ जाए और चीज़ों का वर्ग मतलब डिफरेंस कर पाए कि ये इतने गुणों की वजह से ये ऐसा है। जैसे चीनी और नमक की बात करें कि चीनी मीठी है और ये नमकीन आ रहा है, तो इस तरह से चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाए या कौन सी चीज़ सिमिलर है उसको बता पाए। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अवलोकन में, ठीक है ना। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरा आपका पूर्वानुमान की बात करता है। क्या देखिए, पूर्वानुमान क्या होता है? जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो या किसी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हो, उससे रिलेटेड आप पहले से चीज़ें जान करके या चीज़ें में आगे फर्दर क्या होने वाला है अपने पुराने ज्ञान के हेल्प से आप अगर पहले से अनुमान लगा पाओ, बता पाओ कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बहुत चिपचिपा सा या बहुत चिड़चिड़ी वाली गर्मी आ जाती है, तो कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि अब बारिश होगी, ठीक है ना। तो ये बोला जाता है पूर्वानुमान, ठीक है। तो इस तरह से पूर्वानुमान क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, वो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्लासीफाइंग या फिर वर्गीकृत करना, ये तो आपको पता हो गया होगा। क्लासीफाई करना कि सिमिलर गुण वालों को एक साथ ले लेना, अलग अलग गुणों को एक साथ ले लेना। इस चीज़ों ऐसे क्या होता है, चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। ये तो आसान था। मीजरिंग, मापन करना, जिसमें लंबाई की बात हो, चौड़ाई की बात हो, ऊंचाई की बात हो, तो ये तो और आसान है, ये आप लोग कर पाएंगे। देखिए, पेडागोजी के सब्जेक्ट का अच्छा एनालिसिस आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा मजा आएगा। ये चीज़ें वहाँ पे यूज होंगी, तो जो चीज़ें नहीं भी क्लियर हो रही हैं वो भी आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, आप लोग संप्रेषण को समझते होंगे कि कैसे क्या होता है कि अपनी बातों को या कैसे एक दूसरे से एनालिसिस को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, उसकी बात की गई है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है हाइपोथेसिस, परिकल्पना करना, ठीक है ना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं अगर किसी बच्चे से ये पूछूं कि 3-4 पौधे हैं, उसमें से कुछ पौधे ग्रो अच्छा कर रहे हैं, 2-3 पौधे नहीं कर रहे हैं, मैं पूछूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर क्यों से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चा अपना हाइपोथेसिस दिखाएगा, परिकल्पना करेगा चीज़ों को एनालिसिस करके अपने ज्ञान से कि कैसे ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द आंसर जो क्यों से रिलेटेड होंगे वहाँ पे हाइपोथेसिस वाला ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी एक्सपेरिमेंटिंग का तो आप लोग समझते ही हैं कि प्रयोग से चीज़ें कैसे, प्रयोग वाली चीज़ें कि अगर कहा जाए कि ये चीज़ें बना के लाओ या टेस्ट करके लाओ, तो ये सारी चीज़ें प्रयोग में आती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो यहाँ से ही ऑप्शंस बनेंगे, आप लोगों को यहाँ से समझने में आसानी होगी। थोड़ा थोड़ा हमने ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। तो आ जाइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पेडागोजी के मतलब यही है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉमन थिंकिंग लगाइए और चीज़ों को आंसर कीजिए, ठीक है। कह रहा है शिक्षक है कोई, अपने विद्यार्थियों में परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस की बात कर रहा है।
सुझाव, देखो जहाँ पे भी हाइपोथेसिस आए वहाँ पे सुझाव देना और चीज़ों को इनकरेज करना, समझाना, ये सारी चीज़ें उसके आंसर में आना चाहिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, परिकल्पना मतलब कि हाइपोथेसिस प्रक्रिया कौशल का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है विद्यार्थियों के प्रेक्षणों के निष्कर्षों को सुनने से, केवल सुनने से आप उनके अंदर हाइपोथेटिकल चीज़ें, हाइपोथेसिस नहीं डेवलप कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि टेकिंग स्टूडेंट क्वेश्चन सीरियसली एंड आंसरिंग देम, क्वेश्चन को सीरियसली लेकर आंसर देने से वो चीज़ें समझ या उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी इनकरेज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। दूसरा क्या कह रहा है, हेल्पिंग स्टूडेंट टू क्लेरिफाई दियर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को केवल हेल्प करना, सॉल्व करने में या क्लियर करने में, ये भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं बनता हाइपोथेटिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू चेक द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट एविडेंस, ठीक है, प्रमाणों की रोशनी में संभावित स्पष्टीकरणों की जांच के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। अब देखिए उसने कहा ना कि चीज़ों को जांच करना, समझना कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। भाई आप जांच करोगे तभी तो आप जांच करोगे कि जब आपके अंदर ये क्वेश्चन डेवलप होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो और ऐसी चीज़ों के लिए बच्चों को उत्साहित करना, इनकरेज करना, ठीक है ना। इस तरीके से उनके बच्चों के अंदर हाइपोथेटिकल चीज़ें डेवलप कर सकती हैं। बेसिकली आप ये ध्यान रखो कि किस तरह से टीचर जो है बच्चों के अंदर प्रश्नात्मक भाव उत्पन्न कर पाए, कि बच्चा पूछ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, इस तरह से चीज़ें, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विभिन्न परिस्थितियों में बोए गए बीजों के अंकुरण पर आधारित गतिविधियों के दौरान एक शिक्षिका है और उनके छात्रों का एक समूह पाता है कि सूखे बीजों ने वृद्धि नहीं की है। ऐसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, सूखे बीजों में वृद्धि नहीं है की, ठीक है, शिक्षिका छात्रों के समझ निम्नलिखित प्रश्नों से प्रस्तुत करती है। पहला प्रश्न कह रही है, आपके विचार से ये बीज वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए टीचर ने ये क्यों वाली चीज़ें डेवलप कर दी ना। अब क्या है, बच्चा जो है चीज़ों को बहुत ही डीप जा करके समझने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये क्यों से ही क्वेश्चन करते हुए तो मतलब उसके अंदर एक हाइपोथेसिस जनरेट होगी, परिकल्पना करने का मन करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा भी होगा तो वो हाइपोथेटिकल ही आंसर होगा, मतलब परिकल्पनात्मक होगा। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाता है इसका। और इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, इनकी वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब भाई अब वो परिकल्पना करेगा कि भाई सूखे हुए हैं बीज, इनको भिगो दिया जाए, या इनके अंदर जो जहाँ से अंकुरित होते हैं वो चीज़ें डेड हो गई हैं, तभी तो वो आंसर कर पाएगा, परिकल्पना करेगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हाइपोथेसिस हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक है, साजिया विद्यार्थियों, ठीक है, साजिया विद्यार्थियों को घास और अन्य खरपतवारों की जड़ों की तुलना करने, ठीक है, तुलना करना है, ठीक है, और जड़ के प्रकार का नाम और उनके बीच पाए जाने वाले अंतर को सीखने के लिए कहती है, ठीक है ना। अब ठीक है, अंतर को सीखने के लिए कहती है, इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस क्रिया कौशल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए क्या होगा, जब आप चीज़ों को देखेंगे जाकर के मैदान में, उसके कहने के हिसाब से कि वो घासों को देखें, खरपतवारों को देखें, उनकी जड़ों को देखें और फिर आइडेंटिफाई करें उनके बीच क्या क्या अंतर है, कि घास की जड़ें कैसी हैं, रेशेदार हैं, कौन सा जड़ें सीधा मुसला है, ठीक है ना। इस तरह से क्या करें, ऑब्जर्व करेंगे तभी तो कर पाएंगे। साफ साफ इसका आंसर नजर आ रहा है कि ऑब्जर्विंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे वो कौन सी विधि का कौशल का यूज करेगी, अवलोकन विधि का, ठीक है। आई होप चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, नीचे स्तंभ 1 में कुछ प्रक्रिया कौशल के नाम दिए गए हैं, ठीक है। 2 में उपयुक्त सूचकों के उनके मिलान करना है हमें, ठीक है। सूचक से इंडिकेटर क्या क्या है,
परिकल्पना को कैसे पहचानोगे। ठीक है, अब देखिए पहला ऑब्जर्विंग की बात कर रहा है। मैंने आप लोगों से बताया था ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जहाँ पर अपने सेंसेस का इस्तेमाल किया जाए, ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। उससे क्या है, आंकड़ों को देख करके सिमिलर टाइप को, अदर टाइप को चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात आती है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे सेंसेस वाले ऑप्शन है, तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप फिफ्थ ऑप्शन को जरा देखिए, इंद्रियों का उपयोग कर आंकड़े एकत्र करना। ये तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। मैंने अभी आपको समझाया था कि सेंसेस या ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करना। तो पहले का 5 से मिलान होगा, तो देखिए यहाँ पे 4 से पहला ये कट गया ऑप्शन, यहाँ पे 3 से ये भी ऑप्शन आपका कट जाता है। पहले का 5 से 2 जगह पे है। ठीक है, अब हम फिर बी से चीज़ें देख लेते हैं, बी से हमें पता चल जाएगा कहाँ पे है। बी वाला कह रहा है हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, यही चीज़ें देखिए, इसका ऑप्शन क्या रहा है, व्याख्यात्मक सुझान जिसकी जांच की जा सकती है। हमने बताया ना कि सुझान होना चाहिए, बिल्कुल सजेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन जहाँ जनरेट होते हैं वहाँ हाइपोथेसिस की बात की जाती है। ठीक है, तो इसका साफ साफ दिख रहा है कि व्याख्याएं सुझान जिनकी जांच की जा सकती है, तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाता है 2 से ही। ठीक है, तो बी का 2 से मिलान यहाँ पे है, यहाँ पे 3 से, तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका, केवल सी ऑप्शन बच गया जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसी तरीके से बाकी चीज़ों को भी आप मिलान कर सकते हैं। 5वें का ई कैसे होगा देख लीजिए, पैटर्न पहचानना, फोल्डिंग पैटर्न पहचानना। तो इसमें देखिए ये सारा दे रखा है, सूचना के विभिन्न टुकड़े एकत्र करके पूर्ण स्थिति समझना, है ना। चीज़ एक पैटर्न तभी तो पहचाना जाता है, पजल वगैरह सॉल्व करते हैं ना, अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके तभी तो पैटर्न पहचानते हो आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर ये सी वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देख के घबराना नहीं है, ऐसे बहुत बड़े बड़े लिखे हुए आते हैं, लेकिन एक बार ध्यान से आप रीडिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि कोई शिक्षिका है, कक्षा 7th की विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका अपने समझने का प्रयास कर रही है। ठीक है, क्या समझने का, कि पौधे कैसे उगते हैं, डेवलपमेंटल की बात हो रही है, कैसे उगते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बागीचे में टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग गहराई पे, कुछ ऊपर, कुछ ज़्यादा नीचे, कुछ ऊपर, इस तरह से टमाटर के बीज बोए। ठीक है, गहराइयों पर बोए सॉरी, और उनकी देखभाल भी की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों ने तो पौधे के रूप में वृद्धि कर ली, ठीक है, आरंभ कर दिया, जबकि अन्य कुछ बीज मर गए, मतलब कि वृद्धि नहीं कर पाए। अब क्या कह रही, शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकनों, जो उन्होंने देखा, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसका इस्तेमाल करके, प्रयोग करके सोचें कि वे क्या कारक हो सकते हैं। देखिए क्या से क्वेश्चन बन रहा है ना, क्या कारक हो सकते हैं जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए, क्या हो जाए, क्यों हो जाए। तो इसका मतलब वो परिकल्पना की बात कर रहे हैं कि आप बच्चा परिकल्पना करें, हाइपोथेसिस करें। ठीक है ना, इन गतिविधियों के द्वारा कौन से प्रक्रिया कौशल का विकास होने में संभावना है। ठीक है, तो आपको ये क्या या क्यों आंसर देख के ही समझ में आ गया हो कि हाइपोथेसिस की बात करी जा रही है ना, हाइपोथेसिसिंग मतलब परिकल्पना करना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, अपना खुद का माइंड चीज़ें लगाइएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कक्षा 7th के विज्ञान शिक्षक ने, ठीक है, कोई साइंस टीचर है, अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है। बच्चों को उन्होंने टास्क दिया एक तरह से कि 10 साथियों का टेम्परेचर मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है, जो रिजल्ट आया है उन्हें लिस्ट बना करके रखना है। इस विधि में कौन सी प्रक्रिया निपुणता नहीं मापी जा सकती, प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती है। ठीक है,
इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ साइंस टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क द स्टूडेंट्स टू मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10 पीयर्स एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल कैन बी असेस्ड यूजिंग दिस एक्टिविटी। ठीक है ना, तो कौन सी एक्टिविटी आएगी, बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आप चीज़ों को देखेंगे, ब्लड ग्रुप निकालेंगे या टेस्ट करेंगे, टेम्परेचर जो भी चीज़ें कह रहा है अलग अलग चीज़ों से, तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंटिंग करेंगे। ठीक है, प्रयोग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आज का फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बीजों के अंकुरण पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर बातें बीज अंकुरण से ही लिए गए हैं क्योंकि यहाँ से एक्सपेरिमेंट अच्छे हो पाते हैं। ठीक है, उन्होंने विभिन्न प्रकार के कुछ सूखे बीज लिए और उन्होंने भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में रोपा। वही काम किया, अलग अलग बीज लिए और अलग अलग जगह पे उन्हें रोप दिया, मतलब गाड़ दिया, मतलब प्लांटिंग किया। ठीक है, उन्होंने पौधों को देखा, मापा और कुछ समय तक उनकी वृद्धि पर चर्चा की। ठीक है, इस क्रियाकलाप के दौरान शिक्षक ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनमें कई प्रक्रिया कौशल की आवश्यकता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न यहाँ पे लगे हुए हैं और उनके उपयुक्त प्रक्रिया कौशल से मिलान करना है हमें। ठीक है ना, तो आ जाइए पहले प्रश्न देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर है। देखिए, अगर आप ही से मैंने पूछूं कि बहुत सारे बीज लगाए गए, कुछ अंकुरित हुए कुछ नहीं अंकुरित हुए, और आपसे पूछूं कि क्या अंतर है, तो आप क्या करोगे, अपने ऑब्जर्वेशन जो अभी तक क्रियाकलाप सारा हुआ, जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया उसी के हिसाब से आंसर करेंगे कि क्या अंतर है इन दोनों में। तो इसका ए का सीधा सीधा मिलान अवलोकन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए देखिए यहाँ पे 2 से जा रहा है, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, सेकेंड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ए यहाँ पे 2 जगह जा रहा है, बी यहाँ पे 4 पे जा रहा है, तो बी को चेक ना करके सीधा सी से आंसर हमें मिल सकता है। देखते हैं सी में कहाँ पे जा रहा है आंसर। सी क्या कह रहा है कि बीजों के परिवर्तन दर्शाने के लिए एक चित्रण बनाएं। आपको बीजों का परिवर्तन दर्शाना है, उसके लिए एक चित्रण करना है। भाई आप चित्रण करो, लिख करके चीज़ें दूसरों तक भेजो या डायरेक्टली बोल करके बताओ, तो ये तो एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो गया ना। तो ये साफ साफ आपको हिंट दे रहा है किसके लिए, संप्रेषण करने की बात कर रहा है, या फिर कम्युनिकेशन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इसका सी का ए पे जाता है, तो सी का ए पे केवल ये रहा बी ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को अलग अलग पढ़ के अलग अलग इनके जो मिलान है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पेडागॉजी के क्वेश्चंस के लिए आपका बेहतर तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसको पढ़िए, अपनी खुद की सोच लगाइए और आंसर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, और बिल्कुल एक एज अ टीचर की तरह सोच करके करेंगे, तब आप अच्छा आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपने सारे कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।